Hello students, in the previous class we discussed about the problems which are given in your book page number 42 and 43. Today we discuss about the problems which are given in your page number 43 and 44. Problems are too much easy, so watch the video carefully. First you open your book. सबसे पहले आप अपनी बुक खोलिए एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली. पेज नंबर 43 पे और पेज नंबर 44 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ध्यान से आप लोग सबसे पहले पढ़िए. इन द पेज नंबर 43 गिवन ए हेडिंग प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. इन द क्वेश्चन नंबर 3 गिवन द सब क्वेश्चन A, B एंड C. तो फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड वन बाय वन you can understand the questions. I provide you a solution of all the questions and I also provide you a PDF file. Need not to worry about. If you want, you pause the video and see the solution. After watching this video, you note down all the problems in your notebook. देखते हैं क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना. Practice time, page number 43. This question given in your page number 43. The heading of this portion is practice time. In the practice time, question number 1, the question is, this is one of the side of a shape. Complete the shape so that its area is 4 square centimeter. In question you see that given a picture of 1 centimeter square की जो ग्रिड बने हुए हैं उस ग्रिड में एक पिक्चर का हाफ साइड दिया हुआ है. हाफ साइड हमको इसको कंप्लीट करना है और इसको इस तरह से कंप्लीट करना, कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. इस शेप को ऐसे कंप्लीट करना है कि इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए. तो इसका आंसर देखिए, नीचे मैंने इसका आंसर दिया है. तो ये जो एक लाइन दी हुई थी उसको हम लोग ने कंप्लीट किया है और इसका जो एरिया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है. तो इसको या तो हम लोग जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं फिर उसको हम लोग ट्रायंगल का एरिया करने के लिए हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल करते हैं. पेज नंबर 42 में हम लोगों ने इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन किए हुए हैं. ए लॉट ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व इन द पेज नंबर 42. अगर वैसे करना तो वैसे, नहीं तो हम ग्रिड को काउंट करके भी कर सकते हैं. सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हाफ ग्रिड दिया है तो दो हाफ काउंट करके 1 हो जाएगा. फुल ग्रिड दिया हुआ है तो 1 काउंट होगा. मोर देन हाफ दिया है तो 1 काउंट करना है. लेस देन हाफ ग्रिड है तो उसको नेग्लेक्ट कर देना 0. तो इसमें देखिए टॉप पे जहाँ पे ट्रायंगल बना 2 हाफ हैं तो हाफ एंड हाफ 1. उसके नीचे देखिए 2 कंप्लीट हैं तो 2 एंड 1 3. फिर ये साइड में दो हाफ दिए हुए तो 3 एंड 1 4. तो इसका एरिया कितना हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. मीन्स हम लोगों ने जो ड्रॉ किया है, जो फिगर को कंप्लीट किया है, जो हाफ फिगर दिया हुआ था, तो उस शेप का एरिया कितना हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हमने जो ड्रॉ किया है वो करेक्ट है. तो ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 साइड ऑफ ए शेप आर ड्रॉन हियर. कंप्लीट द शेप बाय ड्राइंग 2 मोर साइड सो दैट इट्स एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. एक ये अनकम्प्लीट शेप दिया हुआ है. इस अनकम्प्लीट शेप को हम लोगों को ऐसे कंप्लीट करना है कि उसका एरिया लेस देन 2 सेंटीमीटर होना चाहिए. 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी एरिया है तो हम लोग इसका यूनिट क्या पढ़ेंगे 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आंसर में देखिए इसको किस तरह से कंप्लीट किया हुआ है. आंसर में जैसे कंप्लीट किया हुआ है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है. जो गिवन फिगर है तो उसमें लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि उसका जो एरिया होगा या तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो या तो 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, यानी कि लेस देन 2 होना चाहिए. तो इसको ऐसे कंप्लीट किया. जो नीचे वाला हमने पोर्शन कंप्लीट किया है तो उसमें जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के जो ग्रिड दिए हुए हैं वो लेस देन हाफ कंप्लीट हो रहे हैं. तो लेस देन हाफ को हम लोग क्या करते हैं, उसका एरिया काउंट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं. तो वही देखिए इसमें सोल्यूशन में समझाया गया है. द गिवन फिगर कंप्राइजेज ऑफ 2 हाफ फील्ड स्क्वायर. 2 हाफ फील्ड करके तो 2 हाफ और हाफ कितना हो गया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर.
एंड 2 स्क्वायर दैट आर लेस देन हाफ फील्ड, 2 जो हैं तो लेस देन हाफ हैं, तो उनको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो सो एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, देयरफॉर इट क्लियर प्रूव दैट द एरिया ऑफ द फिगर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोगों का जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आया तो वो क्या हो गया, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से लेस देन है, तो जो हमने शेप को कंप्लीट किया है मीन्स वो करेक्ट है। तो हम लोगों को करेक्ट आंसर यहाँ पर है। इसको अपनी नोटबुक में पहले समझना है अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप पूछिए विदाउट एनी हेजिटेशन। आई प्रोवाइड यू सिंपलेस्ट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एकदम सिंपल मेथड है ये भी। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 44 को आप देखेंगे। द क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन इन योर बुक इन द पेज नंबर 44। 44 में सब पार्ट हैं ए बी सी करके। ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, गिवन है हियर इज ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम लोगों को एक रेक्टेंगल दिया हुआ है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका एरिया गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्रा वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेक्टेंगल दिया हुआ है उसमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कि जो उसको रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दे, और दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको एक स्ट्रेट लाइंस के थ्रू डिवाइड किया हुआ है। तो एरिया उसका 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ है, एक रेड कलर से शो किया है और एक ग्रीन कलर से शो हो रहा है। तो रेड कलर से जो शो कर रहा है उसका हम लोग दोनों इक्वली डिवाइड हुए हैं, तो किसी एक ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो दोनों का सेम ही होगा। तो सोल्यूशन दिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों को गिवन है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह की हम लोग ढेर सारी प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम कर चुके हैं पेज नंबर 42 में, 41 में भी, पेज नंबर 40 में भी दिया है। तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल 1/2 हो जाएगा। तो 20 का 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। या फिर जो मैंने सेकेंड मेथड बताया है, आप लोग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के जो ये ग्रिड दिए हुए हैं उनको काउंट कर लीजिए। उनको काउंट करने के बाद भी आप देखेंगे कि उसका एरिया कितना आएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि ये मैंने जो मेथड बताया इससे आप सॉल्व करिए। इसके बाद जो भी ग्रिड दिए हुए हैं उनको आप लोग काउंट करिए और एरिया निकालिए। काउंट करने में मैंने क्या मेथड बताया था कि जो कंप्लीट फिल है तो उसको तो 1 काउंट करेंगे, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो हाफ है तो उसको हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर, हाफ और हाफ 2 अगर हो जाते हैं तो वो 1 हो जाएगा। अगर लेस देन हाफ है तो इसको इग्नोर कर देना है, 0 नील। मोर देन हाफ है तो उसको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर काउंट करना है। तो वैसे भी करेंगे, सेकेंड मेथड है ये, सेकेंड मेथड से करेंगे तो भी हम लोगों को 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आएगा। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या है। क्वेश्चन नंबर बी, ड्रा वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स। मीन्स जो गिवन रेक्टेंगल्स दिया हुआ है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स का, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट में डिवाइड होने के बाद उसमें 2 छोटे छोटे रेक्टेंगल बन जाएंगे, स्मॉलर रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो हमको दोनों स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द ईच ऑफ द स्मॉलर एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। तो देखिए मैंने उसको डिवाइड किया है, एक रेड पोर्शन और एक को ग्रीन पोर्शन में यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है। मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है दोनों के बीच में। आप लोग हॉरिजॉन्टल ना होकर के वर्टिकल भी डिवाइड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवाइड करिए या वर्टिकल डिवाइड करिए, आपकी चॉइस है, लेकिन आंसर दोनों में आप देखेंगे तो सेम आएगा।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हम लोग इक्वली डिवाइड किया है हाफ, तो एरिया ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। जो गिवन रेक्टेंगल था पहले हम लोगों का 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का, उसका हाफ जो होगा वो स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्लियर है आपको? कोई डाउट होता है पूछ लीजिए। या हम लोग डिवाइड करके आप इसके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के कितने ग्रिड बने हुए हैं तो वो भी काउंट करेंगे, तो देखेंगे रेड वाले भी 10 है और ग्रीन वाले भी 10 है, तो 10 और 10 स्क्वायर सेंटीमीटर रेड का भी एरिया आ जाएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ग्रीन जो स्मॉलर रेक्टेंगल है उसका भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो एकदम इक्वल डिवाइड किया है। डिवाइड करने में आप कैसे भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सी। यस, पार्ट सी का क्वेश्चन क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ड्रा 2 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल and 2 equal triangles. What is the area of the rectangle and what is the area of each of the triangles? हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ड्रा द 2 स्ट्रेट लाइन्स। एक स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ करना है जिससे कि रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। फिर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जिससे कि जो एक स्मॉल रेक्टेंगल है वो 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक जो आपका ब्राउन कलर का है, तो ब्राउन कलर जहाँ पर शो कर रहा है, ये जहाँ से ये ब्राउन कलर स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड से आप देखिएगा ब्राउन कलर जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ से एक वर्टिकल लाइन से, मान लिया वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करने के बाद ये रेक्टेंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 इक्वल रेक्टेंगल हो गए। इसके बाद मैंने एक लाइन ऐसे इसके दोनों के मिड से, जो जैसे पहले ए क्वेश्चन में किया था मैंने, जिस तरह से ए पार्ट में किया था, तो ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये फिर 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। एक ब्राउन कलर से ट्रायंगल शो कर रहा है और एक येलो कलर से। तो द गिवन रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल्स बाय ड्राइंग 2 लाइन्स एज शोन बिलो। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में हम लोगों ने डिवाइड किया, एक ब्राउन कलर से शो कर रहा है और एक येलो कलर से। तो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, पहले एक वर्टिकल लाइन से हमने ड्रा किया तो 2 इक्वल पार्ट्स में रेक्टेंगल हो गया, तो स्मॉल रेक्टेंगल्स का हाफ हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हुआ तो 20 का हाफ करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लोगों को 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया और उस स्मॉल रेक्टेंगल को हमने अब किस में डिवाइड किया है, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। तो अब अगर हम लोगों को एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल से निकालना हो तो 1/2 एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। तो स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया कितना था 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल कितना आ गया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको क्लियर है? कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो पेज नंबर 43 और 44 में जो प्रॉब्लम्स दी हुई थी उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इनको नोटबुक में अच्छे से नोट करिए आप लोग। और एक आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, होमवर्क है, वो होमवर्क देख लीजिए क्या है, इसको आपको खुद से कंप्लीट करना है। होमवर्क क्या देख लीजिए, आपके लिए प्रैक्टिस है, घर पे आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए और इसका सोल्यूशन आप शेयर करिए। मैं बताता हूँ कि इसका करेक्ट है या नहीं है, और इस सोल्यूशन का आंसर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन क्या है, ड्रा 2 स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल्स। ओके, हमको 2 स्ट्रेट लाइन जो नीचे शेप दिया गया है रेक्टेंगल का, देखिए वो बोल्ड ब्लैक कलर से किया हुआ है और उसके अंदर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के ग्रिड बने हुए हैं। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के ग्रिड की हेल्प से हम लोग एक पूरा रेक्टेंगल, फर्स्ट क्लास में समझाया था मैंने ये सब कॉन्सेप्ट आपको। तो देखिए उसमें आप लोगों को 2 स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है जिससे कि एक रेक्टेंगल बन जाए और इसके बाद डिवाइड करने के बाद 2 इक्वल ट्रायंगल बन जाए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स का क्या एरिया होगा और ट्रेंगल्स का क्या और एरिया होगा ईच ऑफ द ट्रेंगल्स, वो कैलकुलेट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया ही है, तो ये बिल्कुल ईजी है आपके लिए। आज का अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।